ठीक 1 साल 4 दिन पहले 30 जनवरी 2022 को हमारे को पहली बार मेसन ग्रीनवुड के अगेंस्ट सोशल मीडिया पे ऐसे पिक्चर्स और स्टोरीज दिखी थी, जिनसे अल्टीमेटली ग्रीनवुड वाज़ सस्पेंडेड फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड एज़ अ प्लेयर एंड उसके अगेंस्ट एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ था जिसमें उसपे सेक्सुअल हैरेसमेंट के चार्जेस लगे थे। उसको चलते-चलते मेसन ग्रीनवुड को अरेस्ट किया गया था, उसको बाद में बेल मिली थी और अभी 3 महीने पहले ही उसपे कोर्ट केस इनिशिएट किया गया था, जिस कोर्ट केस के बाद हमारे को कल ही पता चला है, जो ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस है, उन्होंने केस ड्रॉप कर दिया मेसन ग्रीनवुड के अगेंस्ट एंड नाउ ही इज नॉट गिल्टी एनी मोर। लीगल प्रोसेस सब हो चुकी है। मेसन ग्रीनवुड इज ऑफिशियली नॉन गिल्टी। तो मेसन ग्रीनवुड के ना गिल्टी होने पर दो ऑप्शन इमर्ज होके आए हैं और इन दो पॉइंट पे ही मैनचेस्टर यूनाइटेड का फैन बेस डिवाइडेड है कि क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड को ग्रीनवुड को वापस यूनाइटेड के लिए खेलना देना चाहिए, क्या टेन हैग के अंडर हमारे को ग्रीनवुड को अलाउ करना चाहिए, शुड ही बी गिवन अ सेकंड चांस टू रीबिल्ड हिज करियर एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, या फिर हमारे को जो कोर्ट ने डिसाइड किया है, जो भी लीगल प्रोसेस हुई है, उस सब को साइड रख के हमारे को एज फैंस एक मॉरल एंगल पे कभी ग्रीनवुड को ना खेलने देना चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए और शुड बी जस्ट एंड हिज कॉन्ट्रैक्ट। और अगर उसको कोई और क्लब खिलाना चाहता है अपने लिए तो ही इज फ्री टू मेक दैट डिसीजन एंड दैट अदर क्लब इज फ्री टू मेक दैट डिसीजन। तो कल जब ये न्यूज आई थी, मोहक भाई की लाइफ पे भी गया था, उस पर हमने सबने डिस्कस किया था कि क्या कोर्स ऑफ एक्शन होना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि ग्रीनवुड शुड प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, भाई अब गिल्टी नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा यही था कि इज मेसन ग्रीनवुड गिल्टी और नॉट, और लोगों के लिए अब ये प्रूव हो गया कि इफ ही इज नॉट गिल्टी देन ही शुड बी अलाउड टू रिज्यूम हिज नॉर्मल, आप कह सकते हो, प्लेइंग करियर और मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए वो वापस खेल सकता है क्योंकि उसके 2 साल अभी भी कॉन्ट्रैक्ट में बचे हैं। ही स्टिल 21, बहुत यंग है, ही कैन रीबिल्ड हिज करियर चाहे वो 1 साल से कुछ नहीं खेला। बट आई थिंक सबसे बड़ी बात आती है कि बिकॉज़ दिस सच अ यूनिक केस, इसको हमारे को बहुत परखना पड़ेगा, इसको हमारे को बहुत डीपली बात करनी पड़ेगी इसके लिए, क्योंकि आप इस पे इंस्टेंटेनियस डिसीजन नहीं बना सकते। आप इस पे राइट और रॉन्ग ईज़िली डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते और आप येस और नो भी बस आप सिंपली नहीं कह सकते कि भई अगर आपसे कोई पूछे कि ग्रीनवुड को खेलना चाहिए, तो स अगर आप येस कह रहे हो, तो आपको उसको भी बैकअप करना पड़ेगा और अगर आप नो कह रहे हो, उस डिसीजन को भी आपको कहीं न कहीं जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो मैं दोनों साइड कवर करने की कोशिश करूँगा। अगर हम नो की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड का काफ़ी बड़ा एक सेक्शन है फैन बेस का जो चाहता है कि ग्रीनवुड कभी नहीं खेले मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। अब मैं इस साइड को समझ सकता हूँ, आई एम नॉट नेसेसरिली साइडिंग विद दिस साइड, बट मैं इस साइड को समझ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि देखो भाई, हमारा जो ओपिनियन बना था ग्रीनवुड पे, इज़ ही गिल्टी और नॉट, वो जब 1 साल 4 दिन पहले जो हुआ था, जो हमारे को सोशल मीडिया पे स्टोरीज़ देखने को मिली थी, हमारे को एक ऑडियो रिकॉर्डिंग देखने को मिली थी, हमारे को जो उसकी फॉर्मर गर्लफ्रेंड है उसकी फोटोज़ देखने को मिली थी, जहाँ पे उसके ब्रूजिंग थी, उसके जहाँ पे लगी हुई थी, शी वाज़ क्लियरली मतलब वायलेंटली अटैक्ड या उसके साथ हरासमेंट का दिख रहा था। इट वाज़ एविडेंट फॉर अस टू सी, और क्योंकि उस समय ग्रीनवुड और वो साथ थे, तो एक लॉजिकल डिडक्शन था। और जो हमारे को ऑडियो क्लिप मिलने को मिली और जो कैप्शन भी थी उस फोटोज़ पे कि मेसन ग्रीनवुड ने ये हरासमेंट किया है और उस बेसिस पे उसको सस्पेंड किया गया था। अब देखो, इसमें हमारी भी गलती नहीं है। आई वुडंट से कि जो लोग ये कह रहे हैं वो गलत है, क्योंकि देखो मीडिया ट्रायल आजकल हमने हर चीज़ को देखा है। हमने कोई भी मेजर ऐसा केस होता है जिसमें कोई सेलिब्रिटी या कोई स्पोर्ट्स पर्सन इन्वॉल्व्ड होता है, तो उसमें हमेशा मीडिया को जो प्रेजेंट किया जाता है, जिस तरीके से न्यूज़ ब्रेक की जाती है, जिस तरीके से न्यूज़ को कवरेज होता है, उससे हमारा बहुत बार ओपिनियन शेप हो जाते हैं और हमारे को पता भी नहीं चलता। हम बहुत सबकॉन्शियसली अपना ओपिनियन शेप कर लेते हैं कि भाई हाँ, यहाँ पे ये बंदा, चाहे हमारे को कोई एविडेंस नहीं दिखाया हो गया, चाहे कोई कोर्ट ने कोई आप कह सकते हो कोर्ट ने इस चीज़ को ढंग से समझा नहीं, एनालाइज़ नहीं किया, कोर्ट ने इस पे डिसीजन नहीं लिया, बट हम अपना पहले ही डिसीजन बना लेते हैं। इसलिए इस समय जो आप कह सकते हो ना डिवीजन है फैन बेस में, इसलिए है। चाहे इस समय मेसन ग्रीनवुड गिल्टी ना हो, बट जो हमारे को हमने देखा था अपनी आँखों से, अब आँखों से देखा, फर्स्ट इंप्रेशन जो पड़ा था, लोगों के लिए, बहुत लोगों के लिए भी अब ये वो गिल्टी है। एंड जो पूरा भी ग्रेटर ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस का जो भी पूरा वो भी आया स्टेटमेंट, उसमें ये लिखा था कि इसको केस को ड्रॉप इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो की विटनेसेस हैं वो अब विड्रॉ करना चाहती हैं एंड नाउ दे आर डिसाइडिंग टू ड्रॉप द केस। तो ये ऑब्वियसली ड्रॉपिंग अ केस इज डिफरेंट फ्रॉम द कोर्ट डिसाइडिंग कि क्या फाइनली कोर्ट ने सारी साइड्स को हियर करा और कोर्ट ने कंक्लूजन रीच किया कि मेसन ग्रीनवुड गिल्टी नहीं है। तो कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं आया क्योंकि ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने ही ये जो केस को इनिशिएट किया था, कोर्ट के अगेंस्ट रखा था, और जो उनकी की विटनेसेस थी उन्होंने डिसाइड किया ड्रॉप करने को। तो अगर जो बंदा कोर्ट में जाके आपके अगेंस्ट एक्शन ला रहा है, आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले रहा है, और वही अगर केस ड्रॉप करना चाहे, तो ऑब्वियसली आप जो डिफेंडिंग साइड है, जो डिफेंडेंट है, वो आके अकेले थोड़ी कहेगा कि मेरे को डिफेंड करना है अपने आप को, क्योंकि जो बंदा केस ला रहा है, दे हैव द अथॉरिटी टू टेक दैट केस, ड्रॉप दैट केस, एंड अगर उन्होंने ड्रॉप कर दिया तो केस अब आगे कोर्ट नहीं डिसाइड करेगा, उस पे केस हैज बीन ड्रॉप। तो जो लोग कह रहे हैं कि भाई कि मेसन ग्रीनवुड का गिल्टी ना होना प्रूव नहीं हुआ है, इट इज जस्ट दैट कि वो एक्शन उसके अगेंस्ट ड्रॉप हो गया, लीगल एक्शन उसके अगेंस्ट नहीं लिया जाएगा, तो हमारे को ये नहीं मानना चाहिए कि वो गिल्टी नहीं है। ये साइड भी सही है, मैं इस साइड से डिसएग्री नहीं करता हूँ, बट फिर अल्टीमेटली वो बात आ जाती है कि जब भाई लीगल एक्शन को अलाउ हो गया, किसी ने कोई बाधा नहीं डाली, ना मैनचेस्टर यूनाइटेड ने उसको खेलने दिया, ना किसी ने कुछ करने दिया। जो ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस थी, उनके पास फ्रीडम था टू परस्यू दिस एक्शन, एंड जो भी बाहर बात हुई है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ है, जो भी हुआ है, एक कंक्लूजन रीच हो गया उस सेंस में कि केस ड्रॉप हो गया। केस को उन्होंने
डिसाइड किया नहीं करना, तो कंक्लूजन ये है कि मेसन ग्रीनवुड के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। नाउ ही इज फ्री टू प्ले, नाउ ही इज फ्री, बेसिकली ही इज फ्री, ही इज नॉट गिल्टी एनीमोर, क्योंकि उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो दोनों साइड हमारे को समझनी पड़ेंगी। और देखो, फिर इसमें आ जाता हूँ मैं दूसरी साइड पे, जो चाहती है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए ग्रीनवुड खेले। फिर इसमें सेम, आप सेम ही चीज से अगर अपना ओपिनियन बनाओ कि केस उसके अगेंस्ट ड्रॉप हो गया है, तो ही इज नॉट गिल्टी नाउ, मतलब उसके अगेंस्ट और कोई एक्शन, प्रोवाइडेड कोई और एक्शन नहीं लिया जाएगा, और जो नहीं लिया जाएगा तो केस ड्रॉप ही क्यों किया है, ही इज नॉट गिल्टी, तो ही शुड बी अलाउड टू प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। और ये सेक्शन ये भी कहता है कि हमारे को अब कोई मॉरल हाई ग्राउंड या मॉरल हमारे को कोई एंगल लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि भाई जब कोर्ट ने डिसाइड कर दिया तो हु आर वी टू डिसाइड। एंड अल्टीमेटली अगर ग्रीनवुड वापस आता है तो यूनाइटेड का फायदा ही होगा, यूनाइटेड के पास एक स्ट्राइकर होगा और उसे खेलने देना चाहिए। एंड दिस इज अ डिसीजन विच टेन हैग शुड टेक। अगर टेन हैग को लगता है कि मेसन ग्रीनवुड को हमें वापस खिलाने देना चाहिए, और क्लब को ओवरऑल लगता है हमारे को खिलाने देना चाहिए, तो वी शुड वेलकम दैट डिसीजन, हमारे को कोई इससे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये सेक्शन फैन बेस का जो मानता है कि मेसन ग्रीनवुड को वापस खेलने देना चाहिए, उनका ये भी कहना है कि भाई केस ड्रॉप हुआ है, वो विक्टिम की कंसेंट से ड्रॉप हुआ है। भाई ऐसा नहीं विक्टिम इसमें इन्वॉल्व नहीं था, पुलिस ने अपने आप एक्शन लिया है। विक्टिम ने भी इसमें कहीं ना कहीं एक डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व थी कि हम केस पर रिव्यू नहीं करना। जो भी अफेक्टेड पार्टी थी उन्होंने अपने मर्जी से केस को ड्रॉप किया है। तो अगर उन्होंने अपनी मर्जी से केस ड्रॉप किया है, एंड अल्टीमेटली उनके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी होनी चाहिए कि क्या उनको मेसन ग्रीनवुड को पनिश करना है, या अगर उनको अगर कोई एक्शन लेना है या नहीं लेना, वो उनके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि वो मोस्ट अफेक्टेड पर्सन है, वो दे हैव ऑल द डिसीजन मेकिंग पावर। हम कोई नहीं होते इसमें कहने वाले कि नहीं हमें नहीं कुछ कर देना चाहिए। अगर जो विक्टिम या जो ऑपोजिट पार्टी है, जो उन्होंने अगर अपनी तरफ से डिसीजन ले लिया, तो हमें उसे रिस्पेक्ट करते हुए वी शुड ट्रीट दैट एज फाइनल। और क्योंकि उन्होंने केस ड्रॉप कर दिया है, तो आप ग्रीनवुड को वापस खिलाओ। अब देखो, मैंने दोनों साइड की इसलिए बातें करी क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड को इस समय, आप जब एक इतने बड़े क्लब होते हो, आप एक क्लब होते हो जिसका इतने सारे स्टेक होल्डर होते हैं। मैंने मोहक भाई की लाइफ पे भी बात की थी कि आपके फैंस भी है, आपके प्लेयर्स भी है, आपकी हायरार्की, अपर हायरार्की बोर्ड है आपका, आपके आपके स्टाफ है, और आपके प्लेयर्स में सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड की मेंस टीम नहीं है, मैनचेस्टर यूनाइटेड की वुमेन्स टीम भी है। एंड बिकॉज दिस इज अ केस ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, इतना सेंसिटिव इशू है, तो वुमेन टीम का क्या इस पे इनपुट है, क्या उनको लगता है, क्या वो इस डिसीजन को वेलकम करेंगे कि अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड वापस ग्रीनवुड को टीम में रीइंटीग्रेट करना चाहती है, उसको वापस खेलने देना चाहती है, तो क्या उनको एक ऐसा डिसीजन लगेगा कि उनकी जो आप कह सकते हो जो उनके बेसिक राइट्स है, जो उनका माइंडसेट है, या जो उनकी आप कह सकते हो मेंटली सेफ जो फील करती है वो खेलते हुए मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, दे फील प्राउड टू प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, क्या वो उनकी थिंकिंग है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ, वो बदली जाएगी? क्योंकि यार अल्टीमेटली बात आती है कि बिकॉज देयर वाज अ विक्टिम एंड दैट विक्टिम वाज अ वुमन, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड का एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ क्लब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो ऐसा डिसीजन ले जो किसी का अननेसेसरली हर्ट फील ना कराए, या किसी सेक्शन ऑफ द फैन बेस या हमारे किसी भी जो जिन लोगों को हम अकाउंटेबल हैं एज अ क्लब, उनको ऐसा ना लगे कि भाई आप उनको आप पीछे छोड़ रहे हो, उनको आप कंसिडरेशन भी नहीं रख रहे जब आप कोई डिसीजन ले रहे हो। एंड आई थिंक इसलिए आपकी जो फीमेल मेंबर ऑफ स्टाफ है, फीमेल जितने भी फीमेल सपोर्टर्स, प्लेयर्स और मेंबर्स ऑफ स्टाफ है, जिनको इस डिसीजन को लेके एक सेंसिटिव पॉइंट होगा, जिनको कंसिडर करना चाहिए, आई थिंक उनको कंसल्ट करते हुए ये डिसीजन लेना चाहिए, क्या डिसीजन होना चाहिए। क्योंकि हमारे जो प्लेयर्स भी हैं, जो हमारे मेंस टीम के प्लेयर हैं, उनका भी अलग अलग ओपिनियन होगा। कुछ लोगों ने इस साल भर के स्पैन में मेसन ग्रीनवुड के अगेंस्ट प्लान बनाया होगा, कुछ लोगों ने भाई कोर्ट का वेट करा होगा कि नहीं हम एक बार वेट करते हैं क्या डिसीजन है मेसन ग्रीनवुड पे, हम अपने किसी आप कह सकते हो प्री कंसीव नोशन पे या अपने किसी प्रिजम्पशन पे हम ग्रीनवुड को गिल्टी नहीं ठहराएंगे। जब कोर्ट फाइनल डिसीजन दे देगा, जो भी फाइनली कंक्लूजन रीच होगा इस स्टोरी में, तब हम जाके ग्रीनवुड पर डिसीजन बनाएंगे। इसमें एग्जांपल के लिए कह रहा हूँ कि हो सकता है कि जेडन सैंचो एंड मार्कस रैशफोर्ड या आप एक सर्टेन सेक्शन ऑफ हमारी टीम वो सपोर्ट करते हो वापस खेलना मेसन ग्रीनवुड का, बट हो सकता है दूसरा कंटेंजेंट जिसमें और कोई प्लेयर आते हो, वो कहते हो कि नहीं हम मैं नहीं चाहता वो खेले। तो आपको इसमें इंश्योर करना है कि आप जितने लोगों को कंसल्ट कर सकते हो, जितना साउंड डिसीजन ले सकते हो आप इसमें, कि आप ना तो आप जो पोटेंशियल लोग हैं जो चाहते हैं कि मेसन ग्रीनवुड ना खेले, उनको भी आप अपसेट ना करो, जो चाहते हैं जो खेले उनको भी आप कहीं ना कहीं कंसिडर करो, क्योंकि दोनों साइड को करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से जो सबसे आप कह सकते हो सबसे रीजनेबल डिसीजन होगा इस मोमेंट ऑफ टाइम पे, इज गोइंग टू बी, जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने जो स्टेटमेंट भी रिलीज किया, आई थिंक इट इज अ साउंड स्टेटमेंट, कि यूनाइटेड अपना खुद का इन्वेस्टिगेशन करेगी, उस इन्वेस्टिगेशन के बाद वो डिसाइड करेंगे व्हाट विल बी द स्टेटस ऑफ मेसन ग्रीनवुड एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड प्लेयर। तो मेरे हिसाब से फॉर द टाइम ऑफ रिमेनिंग जो सीजन का है, हमारे 4-5 महीने बचे हैं, वी शुड नॉट री इंटीग्रेट मेसन ग्रीनवुड इनटू द स्क्वाड, उसको आइसोलेटेड अलग से ट्रेनिंग करानी है, कराते रहो, क्योंकि वो हमारा प्लेयर है, अभी भी वो यूनाइटेड की प्लेइंग लिस्ट में है, उसको अभी भी वेजेस दिए जा रहे हैं, अभी भी उसका 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचा है। तो जैसे आई एम नॉट सेइंग जेडन सैंचो की तरह, क्योंकि जेडन सैंचो का केस पूरा अलग था, बट जैसे हमने जेडन सैंचो के साथ किया कि आप उसको अलग से ट्रेनिंग करा रहे हो, यू आर गिविंग हिम दैट सेल्फ आइसोलेशन, आप उसको मीडिया से दूर रख रहे हो, एंड देन यू आर टेकिंग अ डिसीजन, इन्फॉर्म्ड डिसीजन, मेरे हिसाब से वही करना चाहिए। क्योंकि अगर ग्रीनवुड के अगेंस्ट एक्चुअली सॉलिड केस नहीं था, ग्रीनवुड का भी हमारे को सोचना पड़ेगा। देखो बहुत लोग प्लेयर का नहीं सोचेंगे, मेरे हिसाब से उसका भी करियर है, उसका भी करियर, उसने चाहे खुद गलती की भी है, उसने अगर गलती की है तो ही शुड बी पनिश, बट अगर उसने गलती नहीं की है तो उसका भी करियर है, उसको भी हमारे को कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड को इन 4-5 महीनों में अपना इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, उनको अपने वुमेन्स टीम से बात करनी चाहिए, अपनी मेंस टीम से बात करनी चाहिए, अपने कोच से बात करनी चाहिए, सबसे बड़ी सबसे पहले टेन हैग का ओपिनियन भी लेना चाहिए, एंड
फैन्स का भी ओपिनियन लेना चाहिए, उसके बाद किसी भी डिसीजन पे आओ। एट द एंड ऑफ द सीजन जब नया सीजन स्टार्ट होता है एंड इफ वी रीच अ कंक्लूजन कि हाँ मेसन ग्रीनवुड को खिला सकते हैं, वी शुड प्ले मेसन ग्रीनवुड, हमने अपना इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट किया है, नाउ वी हैव रीच द कंक्लूजन कि ग्रीनवुड को खिलाना एक सही डिसीजन होगा, तो आई विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम दैट। बट उसके बाद अगर हम ये डिसीजन रीच करते हैं कि नहीं ग्रीनवुड को हम कॉन्ट्रैक्ट से रिलीज करते हैं या उसको हम किसी और क्लब को लोन कर देते हैं और फिर बाद में उसको इंटीग्रेट करेंगे या उसको हम बेच देते हैं, आई विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड विद दैट डिसीजन, जब तक वो डिसीजन एक अच्छे से सोचा समझा डिसीजन है, नॉट अ डिसीजन विच हैज बीन टेकन एक इम्पल्स में ले लिया हो या आपने जल्दबाजी में कर लिया हो। मेरे को लगता है सारे यूनाइटेड फैंस का कलेक्टिवली ही यही डिसीजन होगा। आप लोगों को क्या लगता है कि क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड को वापस खेलने देना चाहिए ग्रीनवुड को, क्या नहीं खेलने देना चाहिए, और क्या आपको लगता है कि इस डिसीजन को हमारे को इमीडिएटली इस सीजन में लेना चाहिए कि ग्रीनवुड शुड इमीडिएटली बी एबल टू प्ले फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, या हमारे को इस सीजन में जो करंट स्क्वाड चल रहा है, जो करंट सेटअप है, उस पे काम करते करते बाद में इसको एक एज अ सरदर्द अलग से अटेंशन दो, जब आपका सीजन खत्म हो जाएगा तब आप इस पे फोकस दो अलग से, जब आपके पास ट्रॉफीज नहीं है खेलने को बची, यू डोंट हैव मैचेस टू थिंक अबाउट ऑन अ रेगुलर बेसिस, तब आप एक तसल्ली से एक डिसीजन लो। वीडियो को लाइक कर दो इफ यू गाइस अग्री विद माय पॉइंट ऑफ व्यू, या आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू हो आप लाइक कर दो, कमेंट योर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। वी आर ऑफिशियली ऑन द रोड टू 21K, एंड आई विल कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।